बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है इंडिया के लिए, खास तौर पर इंडिया फंसा हुआ है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और ये अंडरग्राउंड सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट था। उसके बाद उसने नाम लिया चाइना का कि चाइना ने भी सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब चाइना ने किया क्या? सबसे पहले उन्होंने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा जी पहली तो बात यह है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ हैं, हमने कोई टेस्ट नहीं किया और ना इस सूरत हाल के अंदर हमारा कोई प्लान है ऐसा काम करने का। और उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल ताकतों के साथ और इंटरनेशनल इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं, लिहाजा चाइना ने काम नहीं किया। ट्रंप ने बेसिकली इस आड़ में कहा था कि रशिया, पाकिस्तान और चाइना ये सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और इस सूरत हाल में हम भी करेंगे। अब ये तो ट्रंप ने कह दिया। अब जाहिर सी बात है एक ऐसी सूरत हाल थी कि ट्रंप इंटरव्यू दे रहा था और बातों बातों में उसने ये बात कर दी। हो सकता है कि सारी सूरत हाल में उसका प्लान ना हो, लेकिन आप देखें कि इंटरव्यू का वो हिस्सा निकाल दिया गया है। और इस सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है, जो एडिट वर्जन आया दोबारा बाद में, उसमें ये निकाल दिया गया। पहले वो सारा आया था, लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया में बात फैल चुकी है, इंडियंस इस वक्त बड़े बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ हाथ हो गया है। देखिए वो डरे हुए हैं कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा रिस्क लिया, अगरचे पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली इस पर कोई बात नहीं की गई। जाहिर सी बात है ट्रंप ने इतना बड़ा दावा किया है, चाइना ने इनकार किया, पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली इस पर कोई बात नहीं की। लेकिन इंडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हुआ पड़ा है और इंडिया की जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी खित्ते में जो जल्जले आए हैं ये इसलिए आए हैं कि जी पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब ये असल में इंडिया ने बात की है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 1998 में किया था। उसके बाद की अब जो सूरत हाल है, अब इंडिया फंसा हुआ है। अब हो ये रहा है कि इंडिया, आपको पता है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अब बैन इंडिया पर लगे किसी और पर लगे वो बात की बातें हैं। इंडिया इस वक्त पैनिक में आ चुका हुआ है और वहाँ जो पूरी तरह एक तमाशा चूके, अब देखिए ये बात मोदी तक पहुंची है और इस वक्त प्रेशर डल रहा है इंडियन अवाम की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से। जो वजीर हैं वो भी जाहिर सी बात अंदर खाते मोदी को कह रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी, कांग्रेस, वो तो सारे इसको कोच रहे हैं कि तुमने जो जंग छेड़ी है, तुम ये समझ रहे हो पाकिस्तान को सफेदी से मिटाना, अगले न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। और अब इंडिया पर दबाव आ रहा है कि जी आप भी न्यूक्लियर टेस्ट करें। देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया को इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये ओपन टेस्ट करता है तो वो तो जाहिर सी बात है वो रूल्स के खिलाफ जाता है और बहुत सारे उसमें मामलात होते हैं। अब इंडिया ने इसकी तैयारी करके रखी नहीं हुई कि उन्होंने सीक्रेट अंडरग्राउंड को न्यूक्लियर टेस्ट करना है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान ने इस पर कोई बात ही नहीं की। चाइना ने तो ऑफिशियली अपना मौकफ दे दिया है कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने तो डिनाई किया है। अब इंडिया के अंदर ये मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। उनको कहा है कि भाई तुम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम लोग जो बॉर्डर पर फौज लेकर आ चुके हो, तुम लोगों ने सब कुछ डिप्लॉय कर दिया है, तुम लोगों ने सारा काम कर दिया है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने पाकिस्तान से लड़ाई की, अगलों ने तुम्हें उड़ा कर रख देना है। यानी वो इस हद तक चले गए हैं, तुम एक्सरसाइज करते रह जाओ और वो आखिरी हद तक चले गए हैं। अब इस सूरत हाल में मोदी के पास कोई रास्ता नहीं है और इंडिया के ऊपर प्रेशर इस वक्त शदीद बिल्डअप हो रहा है, शदीद प्रेशर उन पर बिल्डअप हो रहा है कि आप अपना मामला क्लियर रखें और अगर आप ये टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको भी सफा हैसी से मिटा दिया जाएगा। लिहाजा अपनी बाकियात और अपने तमाम मामला बेहतर करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये चीज़ तो आउट ऑफ सिलेबस आ गई है इंडिया के लिए। देखिए इंडिया बड़ा तैयार बैठा हुआ था, उन्होंने अपनी नेवी के अंदर जो बातें फैलाई हैं, नेवी को डिप्लॉय किया है, उनके INS विक्रांत, और बात तो सारी ये थी ना कि सरक्रीक हम लेने आ रहे हैं, हम कराची तक आ रहे हैं। वो राजनाथ सिंह धमकियां दे रहा है सरक्रीक से कराची तक सड़क जाएगी। अब वो यहाँ पर फंसे हैं। देखिए आप जो मर्जी कह लें, ये जो ट्रंप ने अभी एक बात की उसमें एक और एडिशन में उसने बात की। उसने कहा हमारे पास इतने न्यूक्लियर मिसाइल हैं कि हम इस पूरी दुनिया को 150 दफा खत्म कर सकते हैं, यानी कि इतनी तबाहकुन हमारे पास मिसाइल है। तो आप ये अंदाजा करें कि अब भारत देख रहा है कि यार ये क्या हुआ है,
यानी अब आप ये सोचें कि एक तरफ ट्रंप ने कहा है कि जी पाकिस्तान ने मुझे कहा कि अगर आप जंग ना रुकवाते तो करोड़ों लोग मर जाते। अब एक तरफ इंडिया को इस बात का गुस्सा भी है कि फिर उसने ये बात कह दी है पाकिस्तान के बारे में कि जी ये न्यूक्लियर जंग हो रही थी और ये होते होते रहेगी थी। अब वो तपा हुआ है कि जी फिर उसने तैयारी गिराने की बात की, फिर साथ उसने इस बार न्यूक्लियर की भी बात कर दी। तो अब बताइए वो कहां पर खड़े हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं। और अब इंडिया पर इतना प्रेशर आ गया है कि भाई आप टेस्ट करें, नहीं तो आपके खिलाफ एक बड़ा खेल होने वाला है। ऊपर से आप देखिए ट्रम्प के बयान के बाद तो इंडिया ने जो थोड़ा सा चांस भी रह गया था ना कि हो सकता है वो स्ट्राइक ना करते, वो तो वो करने जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ट्रंप ने इतना तपाया है कि कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा। आपको पता है कि इंडिया ये जानने की कोशिश कर रहा है कि रिसेंट जो ज़लज़ले आए हैं वो किस वजह से आए हैं। जाहिर सी बात है रेडिएशन निकलती है। ये ज़हन में रखिएगा, दुनिया में सबसे मुश्किल न्यूक्लियर जो टेस्ट होता है वो अंडरग्राउंड होता है और सबसे मुश्किल। अगर ये ऐसा बकौल ट्रंप के पाकिस्तान ने किया है तो आप ये समझें कि फिर पाकिस्तान के पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो कहां से इंडिया को हिट कर सकता है कि इंडिया को पता भी नहीं चलेगा। यानी लेट से चले एक मिसाल ले लें, इंडिया को अगर ये बात पता चल जाती, इंडिया ने कभी ये छोड़ना था मामला, उसे कहना था देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है, फलाना कर रहा है। अगर इन केस ट्रंप की ये बात ठीक निकलती है और वाकई ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी ऑफिशियली मौकफ नहीं आया, तो आप सोचें कि अगर इंडिया को ये बात नहीं पता कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, तो फिर आप ये समझ लें कि उसके बाद इंडिया के साथ क्या कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान के पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पर हम इंडिया के साथ क्या कुछ कर सकते हैं आने वाली जंग में। इसीलिए इंडिया इस जंग में जो तैयारी कर रहा है, ये जो आपको इतनी खतरनाक मशकें नज़र आ रही हैं, पूरी तरह इर्द गिर्द दाएं बाएं नॉटम पर नॉटम जारी हो रहे हैं, वो क्यों? अब आप एक बात बताइए, अगर लेट से इस बात को हम मद्देनजर रखते हैं तो दो बातें सामने आती हैं कि या तो इंडिया को ये बात पता चल गई थी। देखिए, अगर तो अमेरिका को पता है या ट्रंप को ये बात पता है तो इसराइल को भी ये बात पता होगी, और इसराइल को अगर पता है तो उसने इंडिया को तो लाजमी बतानी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वजह से ये सारी मशकें अब तक जो हो रही हैं वो अचानक से इतनी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें पूरी तरह कोई काम करना है। ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अगर तो अमेरिका को पता है तो इसराइल को तो पता ही है, तो इसराइल को अगर पता तो उन्होंने इंडिया को बताना है, और इंडिया की कितनी बड़ी नाकामी होगी इस बात पर कि उन्होंने नहीं बताया। अब मोदी किस बात से दुनिया को किस तरह बताए कि यार आप इस सारे मामले को इस तरह देखें कि अगर पाकिस्तान ने ये काम किया है तो उसके बाद अब इंडिया पर प्रेशर आएगा कि आपने फिर ये जंग बंद क्यों की थी, आपने फिर ट्रंप की वजह से जंग बंद क्यों की, ये तबाही हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। यानी अब आप सोचें ना, उसके पास जवाब ही कोई नहीं है। एक तो होता है कि आपके पास किसी बात का जवाब हो, आप उसको काउंटर करें, आपके पास ना जवाब है ना कुछ है। वो एक ही बात कह रहा है जो उसने बिहार इलेक्शन के वक्त रैली में कही, उसने कहा आपको मज़ा आया ऑपरेशन सिंदूर का, आपको पता मैंने आपकी लाज रखी, मैंने ये किया वो किया, वो सारी इस तरह की बातें कर रहा है कि देखो मैंने आपके लिए क्या कुछ किया है और अब मैं दोबारा डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ आपके लिए। बहरहाल ये जो सारे का सारा मामला इस वक्त सामने आ रहा है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम जिस जानिब जा रहे हैं वो एक बहुत ख़तरनाक रोड है। अब असल में इंडिया के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची, या तो वो पाकिस्तान पर हमला कर देगा कि भाई हम जंग छेड़ दें। अब वो मज़ीद क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये ज़हन में रखिएगा, जो बिहार इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, इसमें अगर बीजेपी हार गई या उसकी तवक्का के मुताबिक रिजल्ट ना आया या कोई ऐसी बड़ी बुरी शिकस्त के करीब तक वो पहुंचे, नंबर्स गिर गए, तो याद रखिएगा फिर मोदी के पास जो ऑप्शन होगी हमला करने की, वो जो लेट से उसने 2 महीने बाद करना है, 3 बाद करना है, 1 महीने बाद करना है, उसकी कोशिश होगी मैं चंद दिनों में ये काम कर लूँ। तो ये सूरत हाल एक बड़ी ख़तरनाक साइड पर जा रही है और हमें देखें आने वाले वक्त में बहुत सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। शुक्र है इस बात का, तो कम अज़ कम एटलीस्ट इस बात का शुक्र है कि अफ़गानिस्तान वाला जो महाज है वो वक्ती तौर पर बंद हुआ है और ये 6 नवंबर तक है। उसके बाद की सूरत हाल देखा जाएगा मामला क्या होगा, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा 6 नवंबर को वहाँ से मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, लेकिन 10 नवंबर को इंडिया की तमाम मिलिट्री एक्सरसाइज ख़त्म हो रही हैं।
तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा तबाहकुन मामला भी सामने आ रहा है। ये भी आप जहन में रखिएगा बात कि इंडिया वहाँ से भी तैयारी कर रहा है। तो ये वो एक्सरसाइज है जिसमें उन्होंने टारगेट ही पाकिस्तान को रखा हुआ है। यानी एक तो होता है कि नहीं टारगेट किसी और को रखा है, उन्होंने टारगेट ही पाकिस्तान को रखा हुआ है। और यही वो वजह है कि इंडिया अब चुकेगा नहीं और वो सोचता है कि हमने ये मौका किसी सूरत ज़ाया नहीं करना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।